हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्त यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लोकू शर्मा और आज अभी तक आपने देखा पहली श्रेणी के समरूप दूसरी श्रेणी का अज्ञात पद ज्ञात करना। साथियों, 7 वीडियो हमने अपलोड कर दिया हूं, पहले उसको आप जाके देखिएगा। इसी के आगे से आपको हम 8वां वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन ए सॉल्व कराएंगे, पिछली बार जो सॉल्व किए थे जस्ट उसी के आगे से। जैसे श्रेणी 5, 9, 19, 39 और 79 में दूसरा श्रेणी है 3, ए, बी, सी, डी में डी के स्थान पर कौन सा पद आएगा। साथियों, पहली श्रेणी तो दे दी गई है, किस रूप में व्यवस्थित है इसको तो आपको देखना ही देखना है, लेकिन डी के स्थान पर दूसरी श्रेणी इसी के अनुरूप दी गई है, इसको भी हमको आपको निकालना है। चलिए साथियों, कैसे निकालना है, पहले इशू को हम व्यवस्थित करते हैं कि किस रूप में ये व्यवस्थित की गई है। साथियों, 5 में देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें गुणा करिए या भाग करिए, जोड़िए घटाइए, कुछ भी करिए, लेकिन श्रेणी जिस रूप में ए बनेगी उस रूप में ए भी बनेगा, दूसरा श्रेणी भी उसी रूप में बनेगी। 5 में क्या जोड़ा या घटाया गया है या भाग किया गया है अथवा गुणा किया गया है कि 9 आया है। साथियों ध्यान दीजिएगा, 5 में 4 जोड़ो, 5 में 4 जोड़ोगे 9 तो होगा, लेकिन 9 में 4 जोड़ोगे 19 नहीं होगा। तो साथियों, ए वाला मेथड तो छोड़िए, अब दूसरे मेथड से चलिए। 5 में 5 को करिए दुगुना, 5 दूना 10, 5 दूना 10 तो हुआ, दुगना हुआ, और लेकिन -1 हो गया। 5 दूना 10, 10 में से 1 गया 9, मतलब इस क्रम में क्या अगला श्रेणी बनती है क्या, आइए देखते हैं। अब इसको करिए 9 दूना मतलब 9 को 2 से गुणा करिए और 1 घटा दीजिए, तो नहीं आया। अब देखिए इसमें भी करिए, 5 दूना 10, 10 में से 1 गया 9, अब फिर 10 दूना 20, अब 20 में से 1 गया 19, मतलब 5 दूना 10 दूना 20 दूना 30, 30 दूना, देखिए 5 दूना 10, 10 में से 1 गया 9, अब फिर 10 दूना 20, 20 में से 1 गया 19, अब 20 दूना 40, और 40 में से 1 गया 39, और 40 दूना 80, 80 में से 1 गया 79। साथियों, मतलब 2 से गुणा किया गया है, 10 को 2 से गुणा किया गया है। देखिए 5 दूना 10, 10 में से 1 गया 9, और फिर उसके बाद 10 दूना 20, 20 में से 1 गया 19, अब देखिए 20 दूना 40, 40 में से 1 गया 39, 39, फिर उसके बाद 40 हुआ ना, तो 40 दूना 80, 80 में से 1 गया 79। ठीक, तो साथियों देखिए, ऐसे इसी प्रकार 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, और 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 में से 1 गया 11, अब देखिए 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 में से 1 गया 23, अब देखिए 24 दूना 48, 24 दूना 48, 48 में से 1 गया 47, 47, मतलब डी के स्थान पर 47 आएगा, यही आपका आंसर है। साथियों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, और आज अब इसी मेथड से और आगे लेकर के चलते हैं और किस रूप में सवाल बन सकता है। साथियों, भागेगा नहीं। साथियों, अगला है श्रेणी 18, 15, 13, 10, 8 पहली श्रेणी है, और दूसरी श्रेणी है 25, 20, बी, सी, डी, ई में ई के स्थान पर कौन सा पद आएगा। साथियों, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पहले सेट करना होता है कि कौन सी श्रेणी किस रूप में व्यवस्थित है। साथियों, 18 को जोड़िए घटाइए गुणा करिए 15 होगा, या माइनस करिए 15 होगा, या जोड़िए 15 होगा। साथियों,
जिस रूप में व्यवस्थित हो उसी रूप में इसको व्यवस्थित किया जाता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, 18 में से कितना कम है? 3 कम है। 18 में 3 कम है तो मतलब इसमें से 3 घटाया गया है। फिर आगे चलिए, 15 में कितना कम है? 15 में कितना कम है? 2 कम है। तो साथियों इसका मतलब है 15 में -2 घटाया गया है। फिर 13 में कितना घटाया गया है? 13 में कितना घटाया? 10 हो गया। तो साथियों इसमें 3 घटाया गया है। 3 घटाया गया है कि 10 हो गया। अब इसी प्रकार 10 में क्या घटाया गया है? 8 आया। तो साथियों 10 में 2 घटाया गया है, 2 घटाया गया है, 8 हो गया है। मतलब 3 2 3 2 यही क्रम है। मतलब एक पहले पद में 3 घटाया गया है, दूसरे पद में 2 घटाया गया है, दूसरा पद में 3 घटाया है, चौथा पद में 2 घटाया गया है। ऐसे ही इसी क्रम में ये भी व्यवस्थित होगा। साथियों 25 से शुरू होता है। 25 में पहले क्या करेंगे हम? इसमें -3 घटाया गया है, इसमें भी -3 घटाओ। तो 25 में से 3 जब घटेगा तो कितना होगा? 22 होगा। ठीक। अब फिर उसके बाद अगले में चलते हैं। -2 घटाया गया है, इसमें भी -2 घटाओ, -2। 22 में से 2 जब 2 घटेगा तो होगा कितना? 20 होगा। साथियों जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद -3 घटाया गया है, तो 20 में -3 घटा दो तो 17 होगा, 17 होगा। फिर इसके बाद अगला पद भी जब 3 घटाया गया है, अब की 2 घटाया गया है, इसमें भी 2 घटा दो, -2। 17 में 2 घटाओगे 15 होगा। साथियों 15 ई के स्थान पर 15 आएगा, ई के स्थान पर 15 आएगा। साथियों यही आपका आंसर है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा और इस टाइप का क्वेश्चन हम ऐसे ही लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।